अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने इस नए वीडियो लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो सेनेट इलेक्शन जल्दी कराने का एक ऐलान किया था और उसके बाद अपोजिशन की सफ़ों में थरथरी मच गई थी और जो मीडिया की कवरेज मिल रही थी पीडीएम के बयानात को, पीडीएम के जलसों को, वो थोड़ी डाइवर्ट हो गई थी कि क्या वाकई सेनेट इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं या नहीं। इसके अलावा जो शो हैंड का मामला था उस पर भी काफ़ी डिबेट हुई है। तो अब पीडीएम की जानिब से वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद, जैसे वज़ीर आज़म ने अपना एक पत्ता शो किया, तो अब पीडीएम की जानिब से एक पत्ता शो किया गया है। कहानी कुछ यूँ है कि गुज़श्ता हफ्ते जुमेरात के दिन इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास तलब किया गया जिसमें ज़्यादा जो कंसेंट था वो सिंध का शामिल था। और उस इजलास में ना सिर्फ मुर्तज़ा वहाब जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला सिंध के और उनके दीगर ऑफिशल्स ने उसमें इजलास में शिरकत की, बल्कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर ने भी इलेक्शन कमीशन के उस इजलास में शिरकत की थी। उस इजलास का एजेंडा ये था कि जो कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें खाली हैं, एक पंजाब में है और एक खैबर पख्तूनख्वा में है। इसके अलावा जो सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें खाली हैं, 6 में से 3 जो हैं वो सिंध की सूबाई नशिस्तें खाली हैं और इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की एक नशिस्त खाली है। तो उस पर ज़िमनी इंतखाबात कराने के लिए जो है वो उस मामले पर मुशावरत करने के लिए वो इजलास तलब किया गया था और ख़ास तौर पर सिंध की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि ये जो 3 नशिस्तें हैं सिंध असम्बली की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब आगे सेनेट इलेक्शन आने वाला है। तो सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनना होता है और अगर ये 3 नशिस्तों पर जो है वो इंतखाबात ना हुए और ये 3 नशिस्तें खाली रहीं तो ये सिंध के अवाम के साथ और ख़ास तौर पे उन हलकों के अवाम के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते, उनके नुमाइंदे इलेक्ट नहीं होते और वो फिर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो ईवान बाला में उनकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी। बड़ा एक मजबूत केस लड़ा ताज हैदर ने। उन्होंने अमेरिका की भी मिसाल दी, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की भी मिसाल दी कि अमेरिका में हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोग मर चुके हैं कोरोना वबा के बायस, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसका इनेकाद कराया गया है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से हो गया है और वहाँ पे असम्बलियों ने जो है वो हलफ भी ले लिए हैं, काम भी करना शुरू कर दिया है। तो अब सिर्फ कोरोना वबा को जो है वो जवाज़ बनाकर इन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करना कोई मुनासिब बात नहीं है। इसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी इस इजलास में ब्रीफिंग दी थी कि भाई किस वजह से इन इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया था और अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है। सेनेटर ताज हैदर की जानिब से कानूनी और आइनी नुकात उठाए गए और उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया कि जो आइन के मुताबिक 60 रोज़ के अंदर ज़िमनी इंतखाब कराना लाजमी होता है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि SOPs को फॉलो करके यहाँ पे इंतखाबात कराए जा सकते हैं। इस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने हुकाम से मुशावरत की और लेकिन उसी इजलास में ये फ़ैसला हो गया था कि ज़िमनी इंतखाब जो है वो कराया जाना है। मतलब उस इजलास में ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया था, जिसके बाद फिर एक बार से ये सवाल उठा कि ये पीपल्स पार्टी क्यों डबल गेम खेल रही है कि उधर से ये कह रहे हैं कि हमने असम्बलियों से इस्तीफ़े देने और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लेना है। तो ये क्या दोहरा मियार नहीं है? इसको ये पिछले सारे 3-4 दिन में ये बहस चलती रही है, लेकिन आज जो है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सोमवार के दिन, तो अभी जो है वो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होना है वीडियो लिंक के ज़रिए, जिसकी सरबराही करनी है मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने और उसमें दीगर जमातों के जो अरकान हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करेंगे। उसके 2 एजेंडा हैं। एक तो उसमें जो अभी पीडीएम ने पूरे मुल्क में मुजाहरे और छोटे पैमाने पर एहतजाज करने हैं उनका शेड्यूल फाइनल किया जाएगा और इसके अलावा जनाब उसमें ये बात भी डिस्कस की जाएगी कि क्या पीडीएम को इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज एक और भी डेवलपमेंट हुई है। जो सिंध और बलूचिस्तान की नशिस्तें थीं उन पे तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ रोज़ पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया गया था और ये जनवरी के तीसरे हफ्ते में वहाँ पे इंतखाबात होने हैं।
सिंध और बलूचिस्तान की जो 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वहाँ पे जनवरी के तीसरे हफ्ते में इंतखाबात होंगे। और आज जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मज़ीद हलकों पर भी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल का ऐलान किया गया है। वो भी जनवरी के तीसरे हफ्ते में ही 19 जनवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वहाँ पर इंतखाबात जो है वो 19 जनवरी को होंगे। तो ये शेड्यूल का मरहला मुकम्मल हो गया है। अब आगे है कि जी कौन कौन से उम्मीदवार उस मैदान में उतरते हैं। ज़ाहिरी बात है सबको यही लग रहा था कि अगर पीपल्स पार्टी गई है इलेक्शन कमीशन में कि अब सेनेट इलेक्शन से पहले जो है वो ज़िमनी इंतखाबात को होना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी तो ज़रूर इन इंतखाबात में हिस्सा लेगी। लेकिन सियासत है, इसमें जो है ऊंच नीच आती रहती है। फिर भी पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि पीपल्स पार्टी तमाम जो जमहूरी अमल होता है उसकी ये शराकतदार होती है। ये जमहूरी प्रोसेस को रोकती नहीं है, ना ही रोकना चाहिए। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी प्रोसेस को चलाने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करती रहती है। तो आज भी हमें ये देखना होगा कि पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी में पीपल्स पार्टी इस केस को, जमहूरियत के केस को किस तरह से लड़ती है और इस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाहर क्या चीज़ जो है, क्या खबर सामने आती है। क्योंकि जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरा तज्जिया है, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने तो इस चीज़ की बड़ी मुखालफत करनी है कि हमें जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका स्टेक कम है। पंजाब में भी 1 सीट है जो सूबाई असम्बली की जिस पर इंतखाबात होने हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी 1-1 सीट है। और ये तीनों वो सूबे हैं जहाँ पे मतलब JUI फे भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है और मुस्लिम लीग नून भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इनके कामयाबी के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर हैं या बहुत ही कम है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिंध के हलके हैं, 3 हलके हैं, वहां पे पीपल्स पार्टी की कामयाबी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद है कि सिंध की जो तीनों नशिस्तें हैं वहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होकर असम्बलियों तक पहुंच सकते हैं। तो आज ये जो पीडीएम का इजलास होने वाला है ये दोनों तरफ से अहम है। अगर तो इसमें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया गया तो ये पीडीएम के बयानिए के लिए बड़ा धचका होगा। और अगर पीडीएम के जो प्लेटफॉर्म से इस बात का ऐलान किया जाता है कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे, तो ये फिर हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। फिर पीडीएम की जानिब से एक अलग से हिकमत अमली बनाई जा सकती है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करें और बजाय के पार्टी टिकट देने के आज़ाद उम्मीदवार इन हलकों में खड़े कर दें जो कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लें। और अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो फिर वो आके असम्बलियों में इन पार्टीज को ज्वाइन कर लेंगे जिनके वो हिमायत याफ्ता होंगे। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट होगी अगर पीडीएम की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले पर स्टैंड लेगी और पीडीएम की जमातों को राज़ी करेगी कि वो बाइकाट ना करें इन ज़िमनी इलेक्शन का और इस जमहूरी प्रोसेस को चलने दें और इसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच।